जय श्री कृष्ण। तो आज अपन प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी रो स्मरण करने के मारवाड़ी भाषा रे मोने श्रीमद् भागवत रे 10वें स्कंद रो जी को दूसरो अध्याय है उन्हें अपो पढ़नो कह दो या उन्हें जुड़नो थोड़ो श्रद्धा रे साथे प्रयत्न करो। जय श्री कृष्ण। विराज धारण की जाए। दूसरो अध्याय रे मोने भगवान गर्भ रे मोने प्रवेश करे और देवता जी का है गर्भ री स्तुति करे। तो श्री सुखदेव जी कहे कि परीक्षित कंस एक तो वैसे बहुत शक्तिशाली जो दूजो मगध राज्य का राजा हाँ जरासंध वे उन्हें बहुत मदद करता है। तीजो उन्हें हाथे हा प्रलंबासुर बकासुर चाणूर तृणावर्त अगासुर मुष्टिक अरिष्टासुर द्विविध पूतना केशी और धेनुक और बाणासुर और भौमासुर जड़ा जी का दैत्य राजा हानि वे भी उन्हीं सहायता करता है। तो इन्होंने सबने साथ लेने वो यदुवंशियों ने नुकसान पहुंचाने लगे उन्हें खत्म करने लगे। तो ये लोग डर ने कुरु पंचाल केकय शाल विदर्भ निषद विदेह और कौशल जड़ा जी का देश है उठ जाने में रहने लग गया। तो कुछ तो ए जी का मन रे अनुसार काम करता उन्हीं सेवा में करता मतलब ऊपर ऊपर। और जबकि कंस एक एक करने देवकी जी रा 6 जी का टाबर हा उन्होंने मार दिया। तो देवकी जी रे साथ में गर्भ रे मोने भगवान रो अंश स्वरूप जो में जी का श्री शेष जी जी ने अनंत भी कहवे वे पधारिया और आनंद स्वरूप शेष जी गर्भ में आया नहीं। तो देवकी जी ने अच्छो तो लाग्यो खुश हुआ पर वे और भी डर लाग्यो कि कंसियों ने भी मार नहीं दे कटे। तो डर लागी जरे वो उन्हें बहुत दुख होने लग गयो। तो પછી કહ્યું કે જેકા આપણા ઠાकुरજી है विश्वात्मा वे भगवान देखियो कि मने आपरो स्वामी मोने मने मारो सब कुछ मोने ए यदुवंशी जी का है कंसियों ने बहुत तंग कर रहे है। तो वे आपरी योग माया ने और आदेश दियो कि ये देवी कल्याणी थे व्रज में जाओ और प्रदेश जी को है ग्वालों और गायों और बहुत सुंदर है सुशोभित हो रही है उठे गायों भी जी उठे नंद बाबा रे गोकुल में वसुदेव जी री पत्नी रोहिणी जी रहे है और भी मेरी जी की पत्नी है वे कंसु डर ने छिपियोड़ा रह रहा है। तो मारो जी को अंश जिन्हें शेष कहो वो हमारे देवकी जी रे उधर मतलब पेट रे मोने गर्भ रूप में स्थित है। आप उठू लिखा निकालो और रोहिणी जी रे पेट में धरा दो। तो कल्याणी वे कहे कि मैं मारा सारा ज्ञान और बल ए सब लेने देवकी जीरो बेटो बनूला मेरा पुत्र बनूला। और आप कही करजो कि नंद बाबा रा जी का पत्नी यशोदा जी है मेरे गर्भों आप जन्म लीजो और आप लोगों ने मुंह मांगा वरदान देवों ने समर्थ हुआ और जितना मनुष्य है वे आपरी सब कामनाओं री पूर्ति रे वास्ते आपने धूप दीप नैवेद्य और सब तरह री सामग्रियों आपरी पूजा करेला। और पृथ्वी रे मोने आपरे वास्ते लोग कई तरह रे स्थान बनावेला और आपरो संबोधन करेला आपने दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा और अंबिका एड़ा अलग अलग नामों आपने संबोधन करेला बुलावेला। तो देवकी जी रे गर्भ उन्होंने खींचोला के शेष जी इन वास्ते लोग उन्होंने संकर्षण भी कहेला। और वे लोगों रा रस प्रदान करने वाला है आनंद देने वाला है रंजन करने वाला है इन वास्ते उन्हें राम भी कहेला। और बलवानों रे मोने वे सबसु बढ़िया वेला इन वास्ते उन्हें बलभद्र भी मेरो नाम धरी जावेला। तो भगवान तरह उन्होंने आदेश दियो जब योग में आए के अच्छा ठीक है सा और यूं कहने वे मेरी आज्ञा आप शिर माते लेने मतलब उन्हें पालन करने वास्ते मेरी परिक्रमा करी और पचे पृथ्वी लोक रे मोने वे पधारियो और भगवान जू कहे हो वेड़ो जुए कियो। तो जरे योग माया देवकी जी रो गर्भ लिया ने रोहिणी जी रे पेट रे मोने धर दियो जरे उटेरा जी का पूर्ववासी आवे बहुत दुख हूँ आपस में वो कहने लगा कि अरे देखो देखो और देवकी जी रो गर्भ तो नष्ट हो गयो। भगवान भक्तों ने निर्भय करने वाला है अभय देने वाला है निडर बनाने वाला है सब जगह में सब रूप प्रमोन है उन्हें कटी आवण जावण पड़े को नहीं। इन्होंने जो वसुदेव जी रे मन में अपनी सारी कलाओं रे हाथे पधार गया प्रकट हो गया और उठे रहने बावजूद भी वे अपना अपने
अव्यक्त व्यक्त कर दियो के। तो भगवान री जी की ज्योति है उन्हें धारण करियो के कौन? वसुदेव जी। इन वास्ते सूर्य जड़ा तेज हुए मोने प्रकट होने लाग्यो, एड़ा तेजस्वी हो गया कि लोग इन्हें देखता तो आंखें चुंदी आ जाती, अरे कई हो गया। तो कोई आप ताकत हूं या की कैन है या आप कोई प्रभाव हूं है दबा को नहीं सकता हो। भगवान रो वो जी को ज्योतिर्मय अंश होनी जी को की सारे जगत रो मंगल करण वाला है, परम मंगल करण वाला है, वो वसुदेव जी रे मोहन आयो और यूं देवी देव की जी रे कने वो गयो वे उन्होंने ग्रहण करिया। तो यूं कहवे के साथ जैसे उपमा बहुत सुंदर आवे कि पूर्व दिशा जी की है वह जरा चंद्र देव ने धारण करे उन्हीं तरह हूं जिको शुद्ध सत्व सतोगुण है नी उन्हीं संपदा जी की है, उन्हों संपन्न देवी देव की जी एकदम प्योर माइंड रे साथे विशुद्ध मनु जी का सब और ही आत्मा है सर्वात्मा आत्म स्वरूप भगवान ने धारण करियो। भगवान का ये कि सारे जगत रा निवास स्थान है, देवकी जी उरो निवास स्थान बन गई। पर जैसे कि आपो मटको वे उनमों अगर कोई दियो धरियोड़ो वे और अगर छे दूजे ने नहीं देवण वालो जी को ज्ञान है तो उन्हीं जी की अच्छी जी की नॉलेज है उन्हीं लाइट चारों तरफ फैले को नहीं उन्हीं सिर्फ कंस रे कारागार रे मोने बंद देवकी जी री उतनी शोभा को नहीं हुई एड़ो भागवत जी में आवे कि देवकी जी रे घर में भगवान विराजमान हो गया उरे मुखारविंद माते मुस्कुराहट ही पवित्र उरे પછી કહ્યું કે वो जी को शरीर हो नी उन्होंने एडो कांति जी की लाइट आई कि उन्होंने वो जी को भी जेलरी जगह आई बंदी गृह कहवे उन्हें वो जगमग करने लगी मतलब वो लाइटेड हो गया। तो कंस देखियो तो मन में कहने लग गया अब की बार महाराज जी का प्राण है उन्होंने लेवन वालो विष्णु ये गर्भ में जरूर आ गयो क्योंकि आ देव की पहली एड़ी कदी दिखी को नहीं। तो इन बारे में मैंने जल्दी ठीक करना चाहिए कई करूं देवकी ने मारना तो ठीक नहीं रहेला क्योंकि जी को वीर पुरुष है वो खुदरे स्वार्थ रे वास्ते है उन्होंने जी को बल है पराक्रम है उन्हें वो गंदो नहीं करनी चाहिए कलंकित नहीं करना चाहिए। तो एक तो कई क्या लेडी है और दूसरो हमारी बहन भी है तीजो प्रेग्नेंट भी है। तो इन्हें अगर मैं मार दियो तो हमारी जी की प्रसिद्धि है हमारी जी की लक्ष्मी है हमारी जी की उम्र है आयु है वह सब खत्म हो जावेला। अब यू कन सोच रहे कि मनुष्य जीवित रहे मत बावजूद भी कोई मरियोड़ो ही जाएड़ो जी को वह और जी को एडी क्रूरता रो व्यवहार करे मतलब एड़ो क्रूअल हो जावे और वो मर भी जाओ नहीं तो लोग उन्हें गाली देवे कि केड़ो गंदो हो इतो ही कोनी है। और जी को देह रे मोने अभिमान रखे एड़ा जी का घोर नरक रे मोने वो जरूर जावे। अच्छा वो देखो कंस कही हो कि देवकी ने मार सकते हो पर वो खुद एड़ो दर्शन हुआ नहीं देवकी जी रे मोने ठाकुर जी रो प्रवेश हो गयो तो उन्होंने आज की क्रूएलिटी है आज की क्रूरता है वे उन्होंने कम होने लगी। अब भगवान रे वास्ते उन्होंने शत्रुता रो भाव तो हो एकदम पक्कम पक्को वो उन्हें ऊपर मन में रखने वेट करने लागो कि ठाकुर जी करे आवे। अब उठ तो बैठ तो खाव तो पीव तो तो जाग तो चाल तो फिर तो हमेशा कई करतो कृष्ण भगवान चिंतन करता रहता कृष्ण चिंतन करता रहता और जितने भी उन्हें आंखें जाओ थी नहीं उन्हें कही कि कुछ खटको होता तो उन्हें लगता कि कृष्ण आ गया है। अभी उन्हें एड़ो हो गयो कंस रहे कि पूरी सृष्टि नहीं उन्हें कृष्णमय लागने लाग गई। तो परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस रे कैद खाने में आया आपरे अनुचरों रे हाथे मतलब मेरा जिका सेवक कह दो मेरा हाथे उन्होंने देवता और नारद ऋषि भी हा। अब वे सब अच्छा वचनों ठाकुर जी श्री हरि री यूं स्तुति करने लगा कि प्रभु आप सत्य रो संकल्प करने वाला हो और जिको सच्चो वे नी वो इज सत्य ही आपरी प्राप्ति रो श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि नहीं हुई उन्हें पहली और प्रलय हो जावेला उन्हें बाद भी और संसार चल रही है इन टाइम भी ए जिकी सब असत
नित्य अवस्थाओं हैं, इनमें भी आप एक सत्य हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ए जी का 5 दिखण वाला सत्य है, इनो कारण भी आप ही जो। और उन्होंने अंतर्यामी रूप में भी आप विराजमान हो। आपो जी को दिखतो वालो सारो जगत है, इना परमार्थ स्वरूप हो। आप इस मधुर वाणी और अच्छो देखण वालो जी को वे उनने प्रेरणा आप करो हो। आप तो बस सत्य स्वरूप ही जो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। और संसार कई ऐसा एक सनातन पेड़ है, इन पेड़ रो इन वृक्ष रो आश्रय है एक प्रकृति। और इन प्रकृति का 2 फ्रूट्स है, एक तो सुख है और एक दुख है। और इन 3 रूट्स है, 3 जड़ों है, सत्व, रज और तम। और इन्होंने 4 रस है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हें कीकर जोड़ो इन वास्ते 5 तरीका बनायोड़ा है। उन्होंने श्रोत्र मतलब हूणो, त्वचा है, आँखियों है, जीभ है, रसना कहवे, नासिका नाक है। और इन 6 स्वभाव ऐसा, एक तो पैदा हुए, रेवे, बड़े, बदले, घटने लाग जावे, खत्म हो जावे। और इन और जो वृक्ष है, वो किसो वृक्ष, और सनातन जी को वृक्ष है। इन्हीं जी की छाल है, वे 7 धातुओं हैं। रस है, खून है, रुधिर है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा और शुक्र है। तो ये सब मैंने मारवाड़ी शब्द नहीं था है। 8 शाखाओं हैं यारी, 5 महाभूत है, मन, बुद्धि और अहंकार। और मुंडो भी जाए 9 जी का है दरवाजा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। 10 प्राण जी का है, वे ना 10 पत्ता है। तो संसार रूपी जी को वृक्ष है ना, 2 पक्षी है इन माते बैठा है। कुण है, एक तो जीव है और एक ईश्वर है। और जी को संसार रूप वृक्ष है नी, इनी उत्पत्ति रा एकमात्र आधार आप ही जो सा। आपरे मोने जी नो प्रलय हो जावे और आपरे अनुग्रह हुई जो बच्चियोड़ो रहवे। और जिनो जी को चित्त है वो आपरी माया ऊ ढकियोड़ो है, उन सत्य री ठा को नहीं पड़े सा, वह शक्ति उनी गम जावे। वो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करण वाला ब्रह्मादि देवताओं ने अलग अलग देखे। तो तत्व ज्ञानी जी को पुरुष है, जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया, वो तो सब में बस आप ही दर्शन करे। आप ज्ञान रे स्वरूप वाली आत्मा हो। और जी को चराचर जगत है, इन्हें कल्याण वास्ते आप कई तरह का रूप धरो हो। आपरा वे जी का रूप है, वे विशुद्ध अप्राकृत और सत्वमय हुआ करे। मतलब ये प्रकृतियों बाधित को नहीं, प्रकृति मतलब नियंत्रण नहीं करे। और संत पुरुष जी का है, उन्हें उन्हें बहुत सुख मिले। और दुष्ट जी का है, मेरी दुष्टता रो दंड भी देवे, मेरे वास्ते अमंगलमय हुआ करे। वो जी का दुष्ट है मेरे वास्ते। और कमल जड़ा कोमल आपरा जी का अनुग्रह कृपा करने वाला जी का नेत्र है नी ठाकुर जी रा। वो कहवे के प्रभु कुछ कम ही लोग हैं जिनका सारा पदार्थों और प्राणियों का आश्रय स्वरूप में पूरी तरह हूँ एकाग्रता हूँ कंसंट्रेशन रहते। आपरो माइंड, आपरो कॉन्शियसनेस, आपरो चित्त जी को है उन्हें लगा सके। और आपरे चरण कमल रूपी मतलब जी का चरण पग जी का है, तो उरी भी उपमा कमल है। देखो नैनोरी भी उपमा कमल है नी, लोटस। तो के चरण कमल रूपी जी का जहाज है, उरो आश्रय लेने, उन्होंने रिफ्यूज मतलब लेने। और जी को संसार रो पूरा सागर है, वे ने यू पार कर ले। जैसे कि गाय रो बछड़ो है के वो चाले तो थोड़ा खाडो हो जावे नहीं, उन्हें चालियों पगू तो उन्हें पर चालती टाइम आराम में पार कर लो। इन तरह से वो पूरो जी को संसार सागर है, इन्हें वे पार कर ले। तो वे देव स्तुति कर रहे हैं ठाकुर जी री के परम प्रकाश स्वरूप जी का परमात्मा हो आप रा भक्तजन पूरी संसार रे मोने प्रेम करण वाला हुआ करे। और मन में कोई कपट को नहीं वे, छल को नहीं वे, वे सबरा हित चाहने वाला वे। और वे औजी को भयंकर और कष्टों पार करने वालो संसार सागर है, उन्हें पार खुद तो कर ही जाए, औरों ने कल्याण रे वास्ते भी
आप रो जी का चरण कमलोरी जी की नाव है वह स्थापित कर देवे। तो वे स्तुति में ठाकुर जी रे सम्मुख कह रहा है कि वास्तव में सत्पुरुषों और माते तो आपरी बहुत कृपा है, मेरे वास्ते तो आप अनुग्रह स्वरूप ही जो। और कह के कमल नयन आपरा, मतलब लोटस है नी, कमल रे जड़ा नयन के जिका लोग आपरे चरण कमलों में शरण नहीं लेवे के, वे आपरे वास्ते भक्ति भाव उयर मोने वे कोनी तो एर बुद्धि शुद्ध कोनी है। वे अपना आपने झूठ मूठ ही समझ ले कि मैं तो मुक्त हो गया, पर वास्तव में तो वे बंदी उड़ाई जाए। तो एड़ा जी का बहुत तपस्या और साधना और कष्ट लेने बोले बहुत ऊंचा ऊंचा पद माते भी पहुंच जावे तो भी उठू नीचे आ जावे। पर भगवान आप जियोरा निज जन हो, जियोरा खुद आप गया हो, जिकारी आपरे चरणों रे मोने हाची हाचोनी रो प्रेम हो गयो है, वे करी भी एड़ा जी का ज्ञान रो घमंड लेवन वाला वे वे जो आपरा साधन मार्ग नीचे आवे कोने। वे बहुत सारा जी का विघ्न उत्पन्न करने वाली जी का ऑब्स्टेकल्स लाने वाली सेना है, वो सरदारों और माते माते पग धरने एकदम बिना कोई डर विचरण करे, मतलब वे आवे जावे। और कोई भी जी को विघ्न है, कोई ऑब्स्टेकल है, वो उन्हें रास्ते रे होने कोई रुकावट को नहीं कर सके, क्योंकि मेरी जी की रक्षा नहीं आप कर रहे हो। आप और जी को पूरा संसार है इन्हीं जेकी सारा अट रहण वाला देह मतलब धारी है, जे देह धरने रह रहा है, वो बिल्कुल जिको अल्टीमेट कल्याण है वो देने वाला आपरो एकदम शुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह आप प्रकट करो। उन रूप रे प्रकट हुए आपरा भक्त वेद कर्म कांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि ए सब रे द्वारा आपरी आराधना करे। अब बिना कोई आश्रय रे वे किनी आराधना करेला। आप सबरा विधाता हो, आपरो एकदम प्योर विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप नहीं हुए तो आज की इग्नोरेंस है, अज्ञान है, उन कारण और जी को भेदभाव ने मिटाउण वालो और एडो अपरोक्ष ज्ञान है वो किनी वेले ही कोनी। तो जगत में दिखण वाला जी का तीन ही गुण है, वे आपरा है। तीन गुण की साबर पहली बताया नहीं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और एक गुण जी का है इनमोने प्रकाश की करव है, इनमोने शक्ति की करव, वो आपको ही जोया करे। आ तो बात सही है, सत्य है वो। और ए जी का गुण है ए जो प्रकाशित करण वाली वृत्तियों है इनु आपरे स्वरूप रो सिर्फ अनुमान में अंदाज जो एक्चुअली स्वरूप आपरो जो कहो साक्षात्कार उनो दर्शन इनु हुए कोनी। आपरो जी को स्वरूप रो साक्षात्कार तो आपरे वो विशुद्ध सत्व में स्वरूप री सेवा जरे करो के तो आपरी कृपाओं ही हुआ करे। तो स्तुति कर रहा है देवता ठाकुर जी री देवकी जी रे गर्भ में वे विराजमान है कि भगवान मन और वेद वाणियों आपरे स्वरूप रो केवल अनुमान हुआ करे, क्योंकि आप उनके द्वारा जी का दिख रहा है दृश्य को नहीं हो, आप मेरा साक्षी हो, आप मेरे देखने वाला। इन वास्ते आपरे गुण जन्म और कर्म ऐ सब जी का है, आपरे नाम और आपरे रूप ने कोई भी इन्हें ठीक सु बता नहीं सके, निरूपण इन्हों कर नहीं कर सके। तो भी ठाकुर जी कहे हे प्रभु आपरे भक्तजन जी का है वे उपासना और ऐसा जी का क्रिया योग है, इन सब आपरा दर्शन तो करे ही जाए। तो जिको भी आपरे मंगलमय नामों रो रूपों रो श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, ध्यान करे और आपरे चरण कमलों री सेवा में जिनो चित्त लाग जावे नी, उन्हें पछे जन्म मृत्यु संसार रे इन चक्कर मोने पाछो नहीं आवनो पड़े। जी का सारा दुख है वो ने हरण वाला आप जी का हो, आप सर्वेश्वर हो। आप पृथ्वी आपरो चरण कमल ही है, आपरे अवतारू इनो भी जी को भार है वो मिट गयो है। आप धन्य हो ठाकुर जी। और तो मोर वास्ते तो बहुत सौभाग्य री बात है कि मैं आपरा सुंदर सुंदर चिन्हों जी की अ, विभूषित हो जावेला पृथ्वी आपरे चरण कमलों, इना भी मैं दर्शन करोला और स्वर्ग लोकों भी आपरी कृपा देखने कृतार्थ होला। तो प्रभु आप तो जन्म लेवन वाला हो कोनी, आपरे जन्म रे बारे में तो कोई तर्क करी है कोनी, पर मैं कह सको कि आपरी एक लीला है, आपरी लीला रो विनोद है। और कहने का कारण कई ऐसा कि आप और जी को दो पण है द्वैत है,
ऊनु आप एकदम रहित हो, आप सबरा अधिष्ठान स्वरूप हो, और जी सारो जगत है, इनी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जी को है, वो अज्ञान रे कारण आप ने आरोपित है। तो आप कई बार मछली हुई, मत्स्य अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार लियो, कच्छप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन, ऐसे सब अवतार धारण करने आप मोरी और ये तीन ही लोक है उनकी रक्षा करियो। जोर जो आप अबार की बार भी और पृथ्वी रो भार हरण करो यदुनंदन, मैं आप चरणों रो मोने वंदना करो हूँ। देवकी जी ने संबोधित करने देवता स्तुति करता कहो कि माता जी हो तो मोरो बहुत सौभाग्य री बात है कि आपरे कोख में मोरो सबरो कल्याण करने वास्ते खुद भगवान पुरुषोत्तम आपरे ज्ञान बल ए सब अंशों रे साथे पधारिया है। आप कंसु बिल्कुल भी डर जाओ मती, वो तो अब थोड़ा ही दिन रो मेहमान है और आपरो जी को पुत्र है और यदुवंश री रक्षा करेला। तो श्री सुखदेव जी कहवे कि परीक्षित ब्रह्मादि देवता जी का है, तो इन तरह भगवान की स्तुति करी, उनो और रूप है, इन्हें ठीक ठीक तो कही है नहीं, सब आपरी आपरी समझ मति रे अनुसार उन्हें निरूपण करें। इन बात ब्रह्मा जी और शंकर जी आगे करने देवगण जी का है वे स्वर्ग ने पधार गया। तो श्रीमद् भागवत रा दसम स्कंद रो और जी को दूसरो अध्याय है, इनो संपन्न हुयो। ओपो मारवाड़ी रे मोने इनो पाठ करियो हो। अब कई करो ओपो कि ओ पूरो जी को है नी, ओ पूरो अध्याय भी है और गर्भ स्तुति है, भगवान के गर्भ प्रवेश और उन्हें स्तुति। तो इन्हें मैं संस्कृत में पढ़ रही हूँ, तो अब आप संस्कृत नहीं उड़ने तो आपने जय श्री कृष्ण ने गिरिराज धरण की जाए, तो मैं भी प्रयत्न कर रही हूँ। तो देखो पो द्वितीय अध्याय। श्री शुक उवाच प्रलंबक चाणुरत्रणावर्त महाशने मुष्टिकारिष्ट द्विध पूतना केशिधेनुकेः अन्येश्चासुर भूपालेर्बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बली मागध संशयः ते पीडिता निविशुः कुरु पंचालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौशलानपि एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते अतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसैनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमानन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमाया समादिशत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यासे नंद गोकुले अन्याश कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति ही देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यां धाम मामकम् तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथाह मशंभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्या भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरम् धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नायरणी नारायणीशानी शारद्येतम्बिकेति च गर्भ संकर्षणार्थम वे प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बलवदुच्छयात् संदिष्टैवं भगवता तथैत्योमीति तद्वच प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत तथा करोत् गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विंस्रसितो गर्भ इति पौरा विचुक्षुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयङ्कर आविवेशां सभागेन मन आनकनन्दुन्दुभे स बिभ्रत् पौरुषं धाम ब्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मगल्मच्यांश
समाहितं शूर सूतेन देवी ददार सर्वात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं ननस्त सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहे ग्निशिकैव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती तां वीक्ष्य कंस प्रभया जितांतरां विरोचयन्ति भवनं शुचिस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवश्रुतो यन्न पुरेयमि दृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः सुरगरुमत्यावधोऽयं यशश्रियं हन्त्यनुकालमायुः स एष जीवन खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजा स्वपन्ति गन्तातमोऽन्धम् तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृतः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षंस्तजन्म हरेर्वेरानुबन्धकृत् आसीनः संविशंस्तिष्ठन् मुञ्जानः पर्यटन्महीं चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवे सानुचरे साकं गिर्भिर्वृष्णमेडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकाय नोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल शतूरस पञ्चविध षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदीदिखदो रादिवृक्षः सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखदो रादिवृक्षः त्वमेकस्य एवास्य शतः प्रसृतिः सत्त्वं सन्निधानं त्वनमुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये विवर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य स्तोत्पन्ननानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुकलानां त्वयम्बुजाक्षा किल सत्त्वदाम्नि समाधिना वेशितचैतसैके तत्पादपूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममद्भ्रसौहृदाः भवत्पदाम्बोरुहनावत्र मे निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येनेरविन्दाक्षविमुक्तमानिन् स्वयं भावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्यदोनाद्रतयुष्मदग्रयः तथा न ते माधवतावकाः क्वचिद् दृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपधूर्दसु प्रभो सत्त्वं विशुद्धं शयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपसमाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते सत्त्वं न चेदा तरिदं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशेरनुमनीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः नम नामरूपे गुणजन्मकर्मिभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्या मनुमेय वर्तमनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि षण्मन्ग्रहन् संस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियास्तु यत्स्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्टया हरेस्या भवतः पदो भुव भारोपनीतस्तव जन्मनेषितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकेषु शोभनेः द्रक्ष्याम गाम्भ्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः
स्थितिरप्य विद्यया कृता यतस्वस्य भयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छप्प नृसिंहवराहंस राजन्य विप्र विभुवेदेदु कृतावतारः तुम पासि नास्ति भुवनं च यथा दुनेश भारं भुवहर यदुत्तमं वन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परं पुमान्नंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भूलभयं भोजपतेर्नृमुषो गोप्ता यदूनां भविता त्वावात्मजः श्रीशुकुवाच इत्यभीष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवः प्रतीययुर्विदिवम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिक्रस्तुतिर्नाम द्वितीयो अध्यायः। गिरिराज धरण की जय, लाडले लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।